तुम हो अरे कौन मैं भैया जो तुम्हें हटा रहे बताऊंगा, हो? अभी डिबेट अरे खत्म कौन होने हो दो, तुम? अभी बता रहा हूँ किसी को तुम्हारे जिले में हटाओगे तुम्हारा क्या? रहना हराम क्या कर बोले दूंगा। बताओ? तुमने मेरे धार्मिक अरे प्रतीक क्या कर चिन्ह दो पर बोल कैसे ये प्रश्न बोल। उठा दिया, तो ध्यान ना रखना, इतने हड़काना मत एफआईआर यहाँ पे। लॉन्च करा एक दूंगा, दूसरे तुम्हारी को जिंदगी हड़को हराम मत करा समझना दूंगा। मुझे। इसका उन्होंने देख लीजिए अभी साक्षात मेरे त्रिपुंड बीफ। पर अरे प्रश्न उठाया साक्षात है, इनको पेटेंट हो गए माफी हैं मांगनी साहब। पड़ेगी, नहीं साक्षात इसके लिए कोई जिंदगी माफी भर नहीं, इनको कौन माफी पछताएंगे मैं मांगेंगे? आपके। गोवंशों को, आवारा पशुओं के लिए समस्या, पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या अगर है तो आवारा पशु है साहब। और जो कसाई कसाई चिल्ला रहे हैं साहब, कसाई तो भाजपा बन गई ना बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, चिकित्सा व्यवस्था के लिए। महंगाई इतनी बढ़ा दी, देश की जनता के लिए कसाई अगर कोई बना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो किस मुंह से बात करते हैं? मानसिक संतुलन क्या? आप जब कुछ बोलते हैं तो सोचते नहीं है क्या? तोल मोल के नहीं बोलते हैं क्या? अरे साहब हमसे कोई कमी रह गई तो आप अपनी नाकामी पिछली सरकारों पे क्यों थोपते हैं? अरे आप मोदी जी से कुछ पूछिए तो कांग्रेस जिम्मेदार, ठीक है, यूपी में कुछ पूछिए तो सपा जिम्मेदार। अरे ठीक आप भी 6 साल ठीक से है जी, सरकार में, तो आपकी रोहित जी से जिम्मेदारी जवाब नहीं लेते है हैं। कि पिछली सरकारें जिम्मेदार होंगी? ठीक है, ठीक है रोहित जी, वो सीधे यहाँ पर मम्मी और यम्मी की बात कर रहे हैं कि कहीं कहीं पर तो मम्मी बन जाती है, लेकिन कहीं कहीं कई प्रदेश में ये यम्मी जो है वो गाय बनी हुई है। और तमाम चीजों को उन्होंने लेकर कहा कि जब थोड़ा चुनाव सा आते हैं ज्ञान तो का आप तो गाँव को अभाव है लेकर बात इनको, करने लगते हैं, थोड़ा लेकिन सा यहाँ पर इनको बाकी टाइम निहारिका आपके साथ रहते हैं। ज्ञान का अभाव है। आप मैं करेक्ट करके अरे मैं फैक्ट आपको बता बताइएगा। रहा हूँ, ज्ञान का किरण आपने जब रिजिजू ने बोला कहा है कि नहीं, योगेश जी, मैंने सुना है, किरण रिजिजू मुझे ने भी कहा कि सुनिए, नहीं आपको अच्छा गोमांस कमी लगेगा। नहीं होने देंगे। देश के आपने अन्य नहीं, नेताओं ने कहा कि नहीं होने आप देंगे। ना अरे आपसे योगेश मैं जी कह रहा हूँ जवाब नहीं ज्ञान दे का रहे, अभाव है। बोलिएगा, वापस। दूसरों को योगेश ज्ञान जी का अभाव आपको मत ज्ञान का बताइएगा। अपने अभाव है, ज्ञान से मुझे बोलने बोलिए, दीजिए, अभी मैं आपका फैक्ट जो पे है बात करिएगा। जनरल नॉलेज तेज कर दूंगा, मुझे बोल लेने दीजिए। अरे आप मुझे मेरा न तेज एक करिए, जगह अपना कहीं, तेज अरे करिए। रुकिए भाजपा वालों भाई, के पास जनरल नॉलेज की कमी है कि वो सुन लीजिए मेरी बात। योगेश जी, यही रोहित जी समस्या को आपके जवाब देने नेता दीजिए, में मैं है, वापस यही आऊंगी आपके समस्या पास। आप में है, आप लोग सुनते नहीं है, केवल बोलते रहते हैं अरे यार। आपसे बढ़िया ये सुनते आप लोग हैं, का, आपके आपसे नेता बढ़िया के सुनते साथ हैं ये समस्या महोदय। समझ चली आ माननीय रही है, आपसे आपके साथ भी बढ़िया ये सुनते समस्या, हैं। जितने समाजवादी इसीलिए पार्टी जनता के के लोग बीच आते में हैं है, जनता की सबके सुनते साथ हैं। यही आप किसी समस्या है तरह कि जब बोलने की बारी आती है तो मतलब सुनने की बारी में योगेश जी बोलने ऐसे लगते हैं। किसी को कुछ समझ मैंने में नहीं आपको आएगा। सुना है, अब आप मेरी सुनिए। रोहित जी आप मुझे जवाब दीजिए। मुझे एक भी स्टेटमेंट कहीं बता दें जहां उन्होंने गौ मांस के नाम का जिक्र किया हो। उन्होंने गोवा, किरण कैटेगरिकली ये रिजिजू कहा था, गोवा, रुकिए सुनिए सुनिए, मेरी बात, किरण सुनिए मेरी रिजिजू बात, गोवा। अरे शुरू सुन तो लीजिए कीजिए, मेरी भाजपा बात, के नहीं है अरे क्या? सुन लीजिए कानूनी मंत्री नहीं भाई, थे क्या? अरे सुन लीजिए। उन्होंने कहा था बीफ, बीफ में भैंस भी आता है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा अरे तो जनरल बोल नॉलेज दीजिए और आपकी चीजों बात। को यदि आप व्याकरण अपना ठीक रखेंगे तो आप बहुत ज्ञानी हो जाएंगे और आप आप अच्छी व्याकरण डिबेट पढ़ाइए, करेंगे। हम भी पढ़ाते हैं दूसरी आपको बात, व्याकरण। जैसे ये व्याकरण कह रहे पढ़ाना हैं कि पढ़ाएंगे। पिछली अरे सरकारों पर गौ तोहमत मांस न का दिया अर्थ है जाए, साहब। अरे अरे सुनो का भाई, आप बहुत अरे समस्या है, योगेश सुन जी तो ऐसे लो किसी को कुछ पहले। समझ में नहीं आएगा, उनको जवाब देने दीजिए, मैं आपको देश समय के दूंगी, पूरा एक्सपोर्टर समय में दूंगी। नंबर कितना है आपका? आपने सबसे जब ज्यादा बोला, देखिए बुद्धिमता आयात वाली कौन डिबेट करता है? ऐसे नहीं होती है। If you want to do ऐसे debate, then you होती है have to जैसे listen आप लोग me बोलेंगे as कुछ well. भी If उल्लू you झूठ want to बोल के just give चले you a जाएंगे speech, और so हमसे कुछ please बोलेंगे, you डिबेट नहीं complete. Then होगी। afterward I will speak. Don't try to make it a speech conversation. Try to make it debate. Okay? अब आप ठीक है समझिए, रोहित जी जवाब दीजिए। शब्द कहा गया था बीफ। दूसरी बात, जो जैसे ये कह रहे हैं कि पिछली सरकारों की अगर असफलता पर ना डाला जाए, तो मैं आपको बताऊं निहारिका, 2007 से 2012 तक देश में 19 गन्ना मिलें बंद हुई थी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव के ठीक है। शासनकाल में 10 गन्ना मिलें, 12 से 17 के बीच में 10 गन्ना मिलें बंद हुई थी। और 29 की 29 गन्ना मिलें योगी के 6 साल के कार्यकाल में चालू कर दी गई। ना सिर्फ चालू करी गई, बल्कि जो उनकी पेराई की क्षमता है वो 35 से 40% की बढ़ोतरी के साथ चालू करी गई। किसानों के हक की अगर मैं बात करूं, ठीक, जैसे ये बहुत किसान चिल्लाते रहते हैं, तो मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊं। 2017 अप्रैल में सरकार ने 30,729 करोड़ रुपए किसानों के को मुआवजा दिया। ठीक, किसान का जो गन्ना दर था उसमें 35 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करी गई। आपका जनवरी 2022 में 50% जो उनका लोन था वो माफ किया गया किसानों का। मैं सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूं आपको। फरवरी 19 में 9.75 करोड़ पीएम के अकाउंट से आए। फरवरी 2023 में 6.9 करोड़ का बजट केवल किसानों और युवाओं के लिए रखा गया। आप मुझे एक बात बताइए, इतनी सारी उपलब्धियां मैं आपको सीधे 6 साल में बता रहा हूं। आप मुझे बताइए, यदि इस सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया
कि अवैध बूचड़खाने नहीं चलेंगे क्योंकि गौकशी होती थी उसमें, जिसका पैसा सीधे ठीक है। सरकार को पहुंचता था। और ये बात सबको पूरे देश की मीडिया को पता था कि स्लॉटर हाउस के मंत्रालय देने के लिए किस तरह से पैसे का लेन देन हुआ था, जिसके लिए अखिलेश यादव और मुलायम सिंह आमने सामने आ गए थे। ये सबको पता है। ठीक है, तो जब योगेश जी आप बहुत बड़े ये कर आरोप रहे लगा रहे हैं हैं- कि सीधे जो ये स्लॉटर हाउस नहीं, के पैसे आरोप थे वो नहीं, सरकार को सत्य जाते है। थे। मैं क्या कुछ आरोप नहीं कहिए? लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं ठीक है, सत्य रोहित जी, मैं बता इनसे रहा जवाब हूँ। ले लेती हूँ। इनके पास अच्छा सर, यहाँ पर योगेश जी, रोहित जी ने अच्छा डेटा यहाँ पर दिया, पूरा डेटा तैयार करके वो आएंगे। आपके पास कोई डेटा है तो दे दीजिए। हम बता तो रहे हैं साहब कि 300 से ज्यादा किसान अगर आपके गाजीपुर बॉर्डर पे शहादत दे देते हैं, क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं सुनना चाहते, क्योंकि वो अपने हक की बात कर रहे थे, नहीं सुनना चाहते। वो तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना इनके लिए। आप ये भी तो बताते कि बकाया कितना रखा, आपने भुगतान तो बताएंगे, आपके पास डाटा होगा। एक मिनट, अब आप उनकी बात में उठाइएगा, पहले आप मुझे फिनिश करने दीजिए। आपके मैं पास आपकी डाटा तरह तो बीच से होगा नहीं कि आप बोलता हूँ, मैं भुगतान कितना अपनी किया? बारी आने का बात बोल। अरे श्रीमान जी, आप बताइए कि बकाया कितना रखा साहब। आप ये बताइए कि कितनी योजनाएं लेके आए। हम बता रहे हैं ना कि देश का किसानों के लिए आप किसान ट्रैक्टर योजना लाए, किसान मित्र योजना लाए। 55,000 ट्रैक्टर योगी जी ने पहले शासनकाल में दिया किसानों को। सुनिए, 55,000 ट्रैक्टर किसानों को पहले शासनकाल में योगी जी ने 2017 में ही दिया। आप डेटा निकाल लीजिए। बोलो। अरे बोल तो बोल दो, भैया। मैं दे रहा हूँ डेटा। देखिए निहारिका अरे तो समस्या बीच में क्या है, क्यों मैं बोल रहे आपको हो? जब बताऊं। मैं बोलता हूं तब तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। अब बोलने डिबेट अरे बोलने के लिए तुमने कहा तो मैं बोल रहा हूँ भाई, ऐसे थोड़े बोल रहा हूँ। गली मोहल्ले की वो नहीं हो रही है साहब। आपने कहा कि आप मेरे बीच में मत बोलिए। आपने कहा बोलो तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, रोहित जी उनको डेटा दे देने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। अरे उन्होंने निहारिका जब कहा मुझसे बोलो तो ठीक है। मैंने बोला, अदरवाइज इट वाज नॉट माय टर्न, आई नो। ठीक है, योगेश जी आप बोल लीजिए। हाँ, आप इंटरप्ट न करिए। मैं कह रहा हूं निहारिका जी, सीधी सी बात है, जिस देश में 300 से ज्यादा किसान अपनी बात मनवाने के लिए प्रधानमंत्री जी से शहादत दे दे, उस देश से बड़ा, इससे बड़ा जो है दुर्भाग्य देश के लिए नहीं हो सकता। किसान जान दे दे। मैं कह रहा हूं किसान अपनी मांग मानता है ना, तो आप क्यों नहीं मांग पूरी कर लेते? आप बकाये पे सवाल क्यों नहीं करते कि बकाया होता है? आप इस पे सवाल क्यों नहीं करते कि आवारा पशु, जिस पशु चिल्ला रहे हैं, आवारा पशु उनकी फसलें खा जा रहे हैं, उसका नुकसान कौन देगा? अरे पशुओं पे एक बात और बोलिए भत्ता महोदय, कि आजकल एक हत्याओं का एक जो अपराध है, अगर कम होने का दावा करते हैं, तो आए दिन जो मौतें हो रही हैं पशुओं से, वो उनके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है? सरकार ने दावा किया था, किसानों से वादा किया था मोदी जी ने, योगी जी ने, कि हम आवारा पशुओं की समस्या को समाधान करेंगे, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। आप आवारा पशुओं को फिर आप दावा करते हैं कि हम उनको शेल्टर होम, एक मिनट, आप उनको शेल्टर होम भेज रहे हैं। शेल्टर होम में बदहाल अवस्था में गौ माता, हमारे गौवंश की मृत्यु हो जाती है, चारे के अभाव में, भूसे के अभाव में। सबने देखा, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र की तस्वीर पूरे देश ने देखी, किस तरीके से हमारे गौवंश की तड़प तड़प के जो है वो एकदम कंकाल हो गए। किस लिए? भूसे के अभाव में, खाने के अभाव में। एक घोटाला हुआ, इस पे तो नहीं बोलिएगा साहब, खाली अच्छा मीठा मीठा, गप गप, कड़वा कड़वा थू। तो इस पे बोलिए ना कि साहब किस तरीके से किसान परेशान है। वो आप जो आवारा पशुओं के लिए जो शेल्टर होम बना रहे हैं पशु के लिए, वहां पे क्या हो रहा है? क्या उनका ध्यान रखा जा रहा है? अगर होती तो इतनी मौतें ना होती पशुओं की। हम उस पर भी बात कर रहे हैं। तो आप जो बिना बोलने ठीक है योगेश जी, बोलते हैं, जवाब ले लेती हूँ मैं। कसाई खाना, तो हम बोल तो रहे हैं साहब, इस देश में सबके लिए जो है, जनता के लिए अगर कोई कसाई बना, नौजवान को रोजगार नहीं, किसान को आय नहीं, उसके बाद महंगाई चरम स्तर पे है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, सड़क व्यवस्था बदहाल है, भ्रष्टाचार चरम पे है, तो कसाई तो जनता के लिए साहब आप हैं। 2014 से ये गाने आप लोग गाते चले आ रहे हैं। भले 300 कह रहे हैं, सुनील साजा ने उनके छुपा के वो 800 कह रहे हैं, आंदोलन में 800 जो किसान है वो मारे गए, वाली जो मैं आपको बताऊं निहारिका, ये गाना जो है 2014 से ये लोग गाते चले आ रहे हैं। इन्होंने 14 में गाया, 17 में गाया, 19 में गाया, 22 में गाया। इनका गाना कोई सुनने के मूड में जनता है नहीं। ये केवल अपने गाल बजाते हैं और अपने ही खुश होके चले जाते हैं। समस्या क्या है मैं आपको बताऊं, ये जिस तरह से जितने ये लोगों की जान की परवाह आज दिखा रहे हैं चैनल पे, शायद अखिलेश यादव को बुद्धि दे दी होती कि अतीक अहमद को शेल्टर ना दो क्योंकि लोगों की जान ले रहा है। उस समय हिम्मत थी किसी की कि कह दे कि अतीक अहमद सबकी जान ले रहा है, उसको शेल्टर मत दो।
तुम्हारी हिम्मत अरे है, मैं बता बलात्कारियों तो को रहा निकालो हूँ, तो वहां थी हिम्मत क्या? कौन संरक्षण अच्छा, दे उसमें भी चिंतन समस्या क्या आई निहार का? उसमें भी समस्या क्या है? अतीक की ली हुई जमीन पर जब हम लोगों ने 1400 गरीबों को आशियाना बना के दे दिया, तो भी इनको समस्या आ गई। अच्छा, समस्या क्या है? ये लोग अभी जैसे इन्होंने गाजीपुर बॉर्डर की बात करी, ये पूरे देश को पता है कि किसान बिल के विरोध में लेकर के किसान सारे धरने पे बैठे थे। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल पे, अगर ये उस बिल की एक खामियाजा आपके सामने बता दें जिसका मैं काउंटर ना कर पाऊं लिखा पढ़ी दस्तावेजी प्रमाण के साथ, तो आप जो बोलिएगा मैं हारूंगा। कुछ नहीं पता था इन लोगों को कृषि बिल के बारे में, एक चीज नहीं पता। बिल्कुल पता है। एक मिनट एक चीज नहीं पता थी इन लोगों को कृषि बिल के बारे में, और इन्होंने कृषि बिल किसानों के विरोध में है, किसानों को खत्म कर देगा, किसानों के लिए ये हो जाएगा। ठीक है, रोहित जी वो कुछ काउंटर नहीं कर था। रहे हैं, आपने अभी कहा ना रुक जाइए, जवाब पहले देंगे। मुझे योगेश जी बोलने आप दीजिए एक मेरी काउंटर दे बात। दीजिए, जवाब देने दीजिए उनको। महोदय आपका चैलेंज मेरी बात सुन लीजिए आप। सुन लीजिए, आपका चैलेंज स्वीकार है। जिस बिंदु पे आपको वार्ता करनी हो उस किसान बिल की ड्राफ्ट लेके आप अभी आइए, कर लीजिए, हम आते हैं। अभी कर लीजिए, आप सुन चलिए कर एक लीजिए। मिनट प्लीज, लेट मी कंप्लीट। वो अभी कह रहे हैं करिए। योगेश जी, अगर आपके पास है कोई काउंटर उस बिल को लेकर तो आप पूछिए, वो जवाब देंगे। पे वार्ता करनी हो बताइए, आप लेके आइए ना। आप 5 मैं तो मिनट कह रहा हूँ, आप बताइए बिल में क्या खराबी थी? बैठिए मेरे साथ और इसी स्टूडियो में बैठ के लाइव कर लीजिए। अगर चैनल आपसे से मैं अच्छा भाग क्या जाऊं, होगा? चैनल अगर से मैं अच्छा भाग क्या जाऊं होगा? ये टाइम बोलिए आउट ना, आप यहाँ तो लोग भी देख रहे होंगे आपको, और जो मैं बोलूंगा उसका अरे बोलो दस्तावेजी ना। प्रमाण होगा। अरे मैं कहता दस्तावेज रहा लेके हूँ बैठो कि ना। बताइए कृषि बिल में क्या गलत था, सुन तो लो किसानों मेरे के भाई, हित में था। मेरे भाई एक शो कर लो आधे घंटे का। निहारिका जी अगर स्वीकार करते हैं तो आधे निहारिका घंटे जी का से शो पता कर लो, ऐसा नहीं जनता होता तो देख इसी ले तरह की कितना बातें करी जानकारी जाती है है। तुमको समस्या भाई, सिर्फ इतना ही है, इतना जानकारी है। जब पता किसान नहीं विरोधी होता तो इसी सरकार के तरह की आदमी, बात करी जो जाती है। किसान कुल विरोधी मिला और के बात नौजवान देखिए विरोधी, निहारिका, उसको ऐसी बात फिर करने वहीं का आ हक गई नहीं है। कि भाग नहीं रहे, चैलेंज स्वीकार। हम बात बिल के कर रहे छोट हैं पे स्वीकार। कृषि आओ संबंधित, जितना किसान संबंधित, तो सामने वाले व्यक्ति अरे को आओ उसके ना, बारे में पता होना कौन चाहिए। वो भाग रहा आधे है? घंटे से अरे अपना कहीं जितनी टाइम नहीं डिबेट मांगना करनी चाहिए है, उसको। 2 घंटा 4 ठीक है? घंटा 6 घंटा अरे 10 कुछ नहीं, घंटा 12 कुछ घंटा नहीं, वो 24 समझ में घंटा। आ गया आपका ठीक ज्ञान। है, अरे भाई अरे प्रभु, ठीक है मुझे योगेश समझ में आ आपके गया, ज्ञान के इस बारे में मुद्दे कुछ ठीक है, इस मुद्दे पर भी किसी दिन डिबेट कर लेंगे। हाँ। अरे फिलहाल भाग जाते हैं, योगेश जी भागो मेरा भी है ना अगला साहब। मैं सवाल, आपको ये भागो हाँ, भी है, निहारिका मैं आपको ये बताता भागने वाले वीर हैं देखिए, मैं साहब। आपको मुद्दे से भाग जाते हैं, माचिस लगाएंगे और अरे भाग मैं जाएंगे। मुद्दे मुद्दे से पे जब कुछ पूछिएगा आधे भाग घंटे का जाएंगे। टाइम मैं हवा अलग नहीं हवाई मांग रहा बातें हूँ, आप होती मांग हैं रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ आइए बात करिए। अरे तैयार है, मैं स्वीकार तैयार किसान है है आइए परिवार योगेश जी ना। से हूँ, बात मुझे करने आप के क्या लिए। मैं क्या कर रहा बताइएगा? हूँ, स्वीकार है। करेंगे स्वीकार क्या है, बात? जिस भी मुद्दे, कृषि नहीं किसी चलिए भी निहारिका, मुद्दे मैं पे आपको आपको बताता चर्चा हूँ। करनी देखिए, हो ये भी आप आपके सामने आइए। समझ में आ ठीक है, गया। ठीक है योगेश जी, रोहित जी की बात बात कर लीजिए, करी। फिर मैं अगले मुद्दे पर आऊंगी। नहीं कर रहे हैं आप भी बहुत कृषि विद्वान बिल के विद्वत बारे और में कितना पढ़े ही इनको लिखे पता आदमी है, हैं। कितना ही इनको जानकारी है। ये लोग सिर्फ अभी देखिए टमाटर के दामों का देश में क्या हाल हुआ, इसके पीछे रीजन अरे तो समझिए हमारे क्या हुआ। आदमी को जेल जितने भी किसने गैर डाला? भाजपा शासित ठीक है। प्रदेश थे, हमारे आदमी अरे को रुक जेल जाओ किसने? भाई, एक बनारस में एक व्याकुल टमाटर भारत मत आदमी हमारे बनिए, रुक कार्यकर्ता जाइए, को मुझे जेल डाल मुझे भी दिया। बोलने दीजिए। पहले महंगाई डार्लिंग हुआ इतना करती थी, व्याकुलता में काम मत गायब बनी थी। करिए, अब मुझे भी योगेश जी बोलने आपने यहाँ पर बेरोजगारी पर सवाल पूछा, महंगाई पर सवाल पूछा। अब रोहित जी जवाब दे रहे हैं, 1 मिनट का समय दीजिए, जवाब दे ले, फिर मैं वापस आऊंगी आपके पास। नहीं है इनको, नहीं कुछ जब देंगे, सुनेंगे तब तो ये नहीं बात देंगे। पूरा अभी देश समझिए। इनसे पूछ रहा है, नहीं दे अरे रहे आप हैं। सुनिए तो, जवाब दे रहे हैं, सुनिए तो, 1 मिनट का समय तो दीजिए। अरे भाई, हम सत्ता में हैं तो हमसे ही पूछेगा, आपको तो उसने किनारे लगा दिया है। इस बात को स्वीकार कर लीजिए ना, आप किनारे लग चुके हैं। अरे तो कल हमें मायावती चुना ने है ना भी कह पूछने दिया के आपके लिए। साथ नहीं खड़ी होगी। किसने लगा दिया? हमें मायावती चुना ने गया भी है आपके साथ पूछने खड़े के लिए। होने से हमारा मना हक कर दिया। खत्म उसको कर समझ देंगे में आ क्या? गया आपकी हैसियत जनता ने क्या है। आपको सत्ता दी है तो हमें आपके भी जो कहा रोज के रोज पूछिए, नेता उनका भाग कान करके क्या आ ठीक रहे है, पार्टी में, उनको पता योगेश जी है आपकी विपक्ष का हैसियत काम क्या है है। सवाल पूछना, आपने पूछ लिया सवाल, रोहित जी जवाब दे रहे, रोहित जी जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए, फिर मैं दूसरे मुद्दे पर आऊंगी। देखिए, मैं आपको बताऊं निहारिका, जब ये चूंकि मैं टमाटर की बात कर रहा था, जो इतने गैर भाजपा शासित ठीक है। प्रदेश थे, इन लोगों ने किसानों को बरगला करके सारे टमाटरों को सड़कों पे फैलवा दिया। आपने देखा होगा क्या स्थिति थी, हाईवेज पे फैलवा ठीक है। दिए। अंतोगत्वा नुकसान किसका हुआ? पूरे देश का नुकसान हुआ। देश के लोगों का, गरीब जनता का। वहां इनसे मतलब नहीं थी, उस समय उनको नहीं रोक सकते थे कि नहीं, गलत बातें मत भरो इनको, और कम से कम इस तरह से, मतलब सैकड़ों टन टमाटर सड़क पर, हाईवे पे फेंक दिए गए, और सिर्फ इसलिए कि राजनीति करनी है। समस्या क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी इनको ये भी नहीं पता होगा, मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश का किसान यदि 1 बीघा में, एग्जांपल दूं, 1 हेक्टेयर खेत में, 1 एकड़ खेत में यदि उसकी आय 80,000 रुपए है, तो यही इतनी ही भूमि की आय पंजाब और हरियाणा आप चले जाएंगे तो वो 2 लाख, सवा 2 लाख, 2.5 लाख रुपए होती है। जो कृषि बिल आया था उसमें यही बात कही गई थी कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस फार्मिंग की बात करेंगे। और आज जैसे क्या होता है, किसान जब बैंकों से लोन लेता है, ये पहली बार ऐसा आजादी के बाद हुआ है कि किसान क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले सारे चार्जेस
बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश ने खत्म कर रहे हैं। आप इसको आंकड़े को देख, जो मैं बोलूं दस्तावेजी प्रमाण होगा उसका। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी तरह का लगने वाला चार्ज किसान क्रेडिट कार्ड पर खत्म करने वाली अगर कोई पहली सरकार थी तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी। अब आइए फिर बिल पे, उसमें यह कहा गया था जो किसान लोन लेता है अपनी खेती के लिए, यदि किन्हीं भी कारणों से, प्राकृतिक आपदा हो या कोई मतलब मानवीय व्यवस्था हो, किसी भी वजह से यदि कृषि को नुकसान होता है तो वो लोग जो एडवांस फार्मिंग के तहत खेती करा रहे हैं किसानों से, उसका खामियाजा यानी बिजनेसमैन भरेगा। इसमें क्या किसानों के लिए दिक्कत थी मुझे बताइए? इसमें तो फायदा ही था, उनकी फसलों का बीमा हो रहा था। लेकिन समस्या क्या है, जब किसी चीज को आपको पता नहीं होता। अच्छा, वही चीजें जैसे किसान आज उत्तर प्रदेश के मैं कई जिलों में घूमा हूँ, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में क्या होता है, आज भी जो एक पैतृक प्रवृत्ति थी कृषि करने की, वही चलती चली आ रही है। लेकिन हमारी सरकार ने कोशिश करी कि उसको हटा करके हम लेयर वाइज खेती लाएं, हम उस खेती को कैसे एडवांस कर सकते हैं, उसकी एडुकेशन दें फार्मर्स को, लेकिन नहीं करने दिया गया। तो फिर आकर के हम उसी 80,000 पे किसान आके खड़ा हो गया। यदि आप किसान का सच में भला चाहते हैं, देखिए राजनीति न्यायिका जी अपनी जगह है, राजनीति आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम सत्ता में हैं, आप भी आना चाहेंगे, हम लोग करेंगे, लेकिन जहां देश के हित की बात है, किसानों के हित की बात है, उसमें तो साथ खड़ा होना चाहिए कि नहीं? ठीक है, ठीक है। यहाँ पर रोहित जी लगातार ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए, तमाम चीजों के लिए यहाँ पर जो बीजेपी है वो लगातार खड़ी हो रही है। योगेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर जो प्रसाद मौर्य है, उन्होंने यहाँ पर हिंदू धर्म को लेकर एक बात कही, आपने बयान जरूर सुना, आय जो है वो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है, लेकिन वो बयान ये दे रहे कि हिंदू धर्म कुछ होता ही नहीं है, ये जो हिंदू धर्म है उसका कोई मतलब ही नहीं होता। इस बयान का क्या मतलब है? और जो तमाम जो संत हैं वो लोग अखिलेश जी के पास गए शिकायत करने के लिए, लेकिन अखिलेश जी पहले भी कई बार स्वामी जी को बोला गया है कि आप मत बोला करिए इस तरह की भाषा, लेकिन वो फिर भी इसी तरह बोलते कि कोई सोची समझी रणनीति है क्या इन सब बयानों के पीछे? निहारिका जी, मैं तो बस इतना कहूंगा कि साहब इस देश में मोदी जी और भागवत साहब से बड़ा कोई नहीं है। और मोदी जी ने, भागवत साहब ने खुद अपने इंटरव्यू में ब्राह्मण विरोधी बातें जब कही थी, और मोदी जी ने भी कहा कि हिंदू धर्म नहीं होता, सनातन धर्म होता है, तो उसको तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर उसी चीज को इन्होंने कहा, और जब भागवत जी पे ब्रजेश पाठक जी से कोई सवाल एक मिनट सुनिएगा, पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने चरण ऐसे किया कि भैया इस पे भागवत जी से मुझसे सवाल ना पूछो। जब भागवत जी ब्राह्मण विरोधी बात कर रहे थे तब तो किसी पत्रकार ने सवाल नहीं किया। ब्रजेश पाठक जी भी अपना चेहरा छुपा के भागते फिरे। और वही बात बिल्कुल अगर इन्होंने कही तो, क्योंकि वो ब्राह्मण की जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो अपनी जिस भी वर्ण से आते हो, राजनीतिक विकास की, शिक्षा की, विकास की बात करते, किसी में बयान को नहीं चाहा। लेकिन ऐसा है, हम में पूछना चाहते हैं कि अगर भागवत जी का कहना सही है कि ब्राह्मण विरोधी बयान वो सही था, तब तो इसको गलत कहां से ठहरा रहे हैं हमारे मित्र भाई? अगर भाजपा के ब्रिजेश पाठक कहते हैं कि, ठीक है योगेश जी, रोहित कुछ और पूछो, ठीक, बोलना है बोलने दीजिए, जवाब ले लेते हैं। ठीक है रोहित जी, आपको जवाब देना दीजिए जवाब। ठीक है योगेश जी, समझ गए। सही है, अगर भागवत जी गलत नहीं है तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी गलत नहीं। ठीक है रोहित जी, वो कह रहे हैं भागवत जी गलत नहीं है तो स्वामी प्रसाद मौर्य वो कैसे गलत हो गए? हाँ नहीं, आपके सवाल से सीधा भागते हुए और कुछ भी आए बाएं दाएं बता करके निकलते हुए साफ नहीं, मुझे बताइए क्या भागवत, अरे सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए, क्या रामचरितमानस की प्रति जलाई थी भागवत जी ने? रामचरितमानस की प्रति जलाई थी क्या? अरे मुझे बताइए, रामचरितमानस की प्रति क्या भागवत जी ने जलाई थी? मुझे बताइए किसने जलाई? उस पर आप क्या बोलेंगे? है कुछ बोलने को आपके पास? योगेश जी जवाब पूछ रहे हैं, सुन लीजिए। आपको पूछ रहा हूं। अरे तो जब स्त्रियों के प्रति, भाई सवाल क्या था कि स्त्रियों के प्रति आज के समय में उन्होंने कहा थोड़ी चेंजिंग करिए, अमेंडमेंट की बात की। भाई अगर गोल गवार शूद्र पशु नारी पे आपत्ति थी
तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपत्ति की उसको और कहा कि फिर मैं बोलूंगा, फिर आप अपना जनरल नॉलेज ठीक करिए। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अरे सुनिए भाई, अरे आप गलत जब बताएंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा। आपको पता ही नहीं है कि उसका मतलब क्या है और आप बोल क्या रहे हैं। आदिवासी के शिक्षा की बात कर रहे थे, अगर कोई अपने समाज की शिक्षा पता ही नहीं है और कहा कि इसको अमेंड कर दीजिए, नारी सम्मान की बात किया, गलत, तो कहाँ से गलत बात मत बोलिए। फिर वही आप लोग बुद्धि पता नहीं कहाँ रखाते हैं किसी भी बात को बोलने के लिए, कहाँ से समझते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, अपनी बुद्धि आज ठीक कर लीजिए। अरे सुनिए मेरी बात, जो रामचरितमानस की चौपाई है अवधी भाषा में लिखी है। अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए, आपको कुछ नहीं पता है धर्म के बारे में, मैं आपको बता रहा हूँ। सुनिए मेरी बात, तो निजी कमेंट का जवाब मैं बिल्कुल करूंगा। अगर आप हमारे धर्म पे कमेंट करेंगे मैं जरूर करूंगा। आपने गलत चौपाई पढ़ी है। सुनिए मेरी बात, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। करते हो ना तो राम जी अरे मेरी बात सुन लीजिए आप। ठीक है योगेश जी, जवाब ले लेते हैं। अगर त्रिपुंड पे कुछ बोलोगे ना दिमाग खराब कर दूंगा, ध्यान रखना। वो शूद्र अपनी हैसियत में रहना, त्रिपुंड पे कुछ मत बोलना, महिला को सुरक्षा का दिमाग ठीक कर लेना। हमारे सुनो, धार्मिक प्रतीक चिन्ह पे अगर कुछ भी बोला तो ध्यान रखना, इसने FIR लॉन्च करा दूंगा, तुम्हारी जिंदगी आराम करा दूंगा। नहीं ठीक है, बता रहा हूँ तुमको, अगर धार्मिक ठीक है, ऐसी भाषा का प्रयोग मत करिए प्लीज। कर दूंगा, इनको समझाइए, इस तरह की भाषा मत। ठीक है योगेश जी, वो जवाब दे रहे, एक बार आप जवाब सुन लीजिए प्लीज। ऐसी भाषा का प्रयोग मत करें चैनल पर, प्लीज प्लीज। ये इन्होंने मेरे धार्मिक प्रतीक चिन्ह पर प्रश्न उठाया है, गलत बात बोली, अभी माफी मांगे। निहारिका, इन्होंने अभी मेरे त्रिपुंड पर प्रश्न उठाया है, इनको माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं इसके लिए जिंदगी भर इनको पछताएंगे। मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ। अरे मैं तुमको हड़काऊंगा, तुमको सुनो सबक भी सिखाऊंगा। अरे मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी डिबेट खत्म होने दो, अभी बता रहा हूँ। तुम्हारे जिले में तुम्हारा रहना हराम कर दूंगा। तुमने मेरे धार्मिक प्रतीक चिन्ह पर कैसे ये प्रश्न उठा दिया? तुमने मेरे धार्मिक प्रतीक चिन्ह पे सब कैसे उठा? ठीक है योगेश जी, रोज जी ऐसी भाषा का प्रयोग मत करिए, एक दूसरे को धमकाइए मत चैनल पर। आप एक बात बताइए, चैनल की कोई मर्यादा, इस डिबेट की कोई मर्यादा है प्लीज? नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है। योगेश जी वो जवाब दे रहे हैं, आपने पूछा सवाल, उनको जवाब देने दीजिए, फिर मैं आपके पास वापस आऊंगी। रोहित जी इस भाषा का प्रयोग मत करिए और उसके बाद जवाब दीजिए जल्दी से। नहीं मैं जरूर करूंगा। निहारिका एक बात समझिए, जब तक आप फिर डिबेट का क्या मतलब, फिर डिबेट का क्या मतलब? जनता ये भाषा सुनने के लिए, मर्यादा तोड़ने के लिए यहाँ नहीं चैनल पर आती है। आप मुझसे राजनीतिक बात कर रहे थे, मैं आपको राजनीतिक तरह से जवाब दे रहा था। मैंने कोई अपशब्द के लिए नहीं कहा, आपको दस्तावेजी प्रमाण दे रहा था। इन्होंने मेरे त्रिपुंड पर किस तरह की भाषा का प्रयोग किया, इनको माफी मांगना चाहिए। अरे कोई मेरे त्रिपुंड पर ये ऐसी भाषा कहने वाला होता कौन व्यक्ति? तो गलत क्या है? कब तक ढोगे यार पुरानी विचारधारा को? आज की परिवेश में हो तो आज के हिसाब से बात करो ना। ठीक है, अगर महिला ठीक है, आप दोनों लोग शांत हो जाइए प्लीज। ताड़ना के अधिकारी नहीं है, नहीं निहारिका, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। इन्होंने मेरे ठीक है, आप दोनों लोग मुद्दे से पूरी तरह से भटक चुके हैं। आखिरी मेरा सवाल सुनिए, उसके बाद ये डिबेट में यही खत्म करूंगी, क्योंकि आप दोनों लोग मर्यादा से काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। दोनों लोगों से मेरा एक ही सवाल है, मुझे 10 सेकंड मुझे न बुलाया मुझसे जब तक राजनीतिक बात। ठीक है योगेश जी, वो 10 सेकंड सिर्फ मांग रहे हैं, 10 सेकंड बोलने दीजिए। चीजें बोल हाँ ठीक है, आप बोलिए। लेकिन यदि आप मेरे त्रिपुंड पर उंगली उठाएंगे और जिस तरह की शैली बोल रहे हैं, ये अशोभनीय, ये अशोभनीय। इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और आज इनकी जो दुर्गति है, धर्म का इसी तरह से अपमान करने की वजह से, अगर मैं सुनिए, जैसे इन्होंने कह दिया ना कि ये जो लगा के चले आए हो और जो है आज के हिसाब से चलो, यदि शिक्षा देखी जाए, सुनिए, यदि शिक्षा देखी जाए, सामाजिक स्तर देखा जाए, इनसे कहीं गुना हर जगह बैठूंगा। लेकिन जिस शैली का इन्होंने प्रयोग किया, ये अच्छी शैली नहीं है। अरे तुम गंवार हो, तुमने कैसे त्रिपुंड के लिए बात कह दी? तुम्हारे नेता की जहालत तुम में झलक रही है। तुमने त्रिपुंड पे ठीक है रोहित जी, अगर उन्होंने आपको कुछ कहा है तो आप ही शांत हो जाइए। चलिए ठीक है, ठीक है। नहीं ये गलत बात है, आप मुझसे राजनीतिक चर्चा करिए। आप ये बताइए, चर्चा बिल्कुल ठीक है, अगर आपको लगता है ना कि सपा ने किसी धार्मिक चीज के ऊपर कुछ बोला है तो जनता उसका जवाब देगी अगले इलेक्शन में। मेरा सवाल ये, रोहित जी 2024 के लिए फिलहाल बीजेपी क्या कुछ तैयारियां करिए, जल्दी से जवाब दीजिए। रोगेश जी हद खत्म कर रखा है। अरे हमें बात ही नहीं करनी है, डिबेट क्लोज कर दीजिए। हमको ऐसे जो है
जो देश की ठीक है, जनता को अनपढ़ ठीक है, जब आप लोगों को जवाब ही नहीं देना, ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, मैं जवाब देने के लिए निहारिका मैं बैठा हूँ, मैं अपना समय इसलिए किल कर रहा हूँ, मैं आपको जवाब दूं। योगेश और मैं जी, सत्ताधारी दल से आता हूँ, तो मेरा दायित्व तो ज्यादा है आपको जवाब देने का, लेकिन इस तरह की भाषा शैली थोड़े स्वीकार होगी। एक तो आप रामचरितमानस की चौपाई का गलत अर्थ बता रहे हैं, आप यही मतलब ये चीजें नहीं हो, और जिस आदमी ने गलत किया है उसका आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने पूछा तो, अगर समस्या है भागवत इस जी पार्टी गलत नहीं की। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ से गलत है? भागवत जी ने क्या कहा मुझे बताइए, चलिए भागवत जी ने क्या कहा मुझे ठीक बताइए। है, योगेश जी आपने पूछा था कि स्वामी प्रसाद जी ने क्या कहा मुझे कैसे गलत है, रोहित जी जवाब दे रहे हैं, एक बार सुन लीजिए उसके बाद मैं वापस आऊंगी। ठीक, रोहित जी जल्दी से जवाब दे दीजिए अब। अरे तुम्हें पता ही नहीं है, कुछ भागवत भी जी ने अन्य कहा ना बोलते कि चले जा रहे हो, बताओ मुझे जो भागवत जी ने भगवान क्या की कहा। बनाई व्यवस्था नहीं, ब्राह्मणों की बनाई व्यवस्था है, और ब्राह्मणों की, और यही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। गलत क्या कहा भैया? और भागवत जी कहे तो देश में कोई स्वामी कुछ नहीं प्रसाद मौर्य बोलेगा। ने ये स्वामी कहा, प्रसाद मौर्य एक टूल मिल गया स्वामी आपको प्रसाद मौर्य कि ने भैया क्या कहा, राजनीति मैं करना बता है रहा तो हूँ, अब सुनो राजनीति मुझे, करेंगे। अब तो सुनो आपको तुम पास मुझे, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ठीक है, अब योगेश जी 10 सेकंड दीजिए उनको सुन। योगेश जी अगर आप ही बोलते रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कि दोनों साइड की क्या बातें हैं? एक बार उनको बोलने दीजिए, आपने अपना बात बोली, यहाँ पर दूसरा पहलू भी सुनना चाहिए। ज्ञान हुआ करे। अरे हम भी कह रहे हैं, रोहित जी, फिलहाल जवाब दे दीजिए। को क्यों बुलाती हो यहाँ पे भैया? किसी अज्ञानी को आप दोनों लोग पर्सनल कमेंट मत करें प्लीज। बुलाओ, ये अतार्किक व्यक्ति को क्यों बुलाया जाता है यहाँ पे? अवधि भाषा में ठीक है, जो रामचरितमानस लिखी है वो अवधि भाषा में लिखी है। ठीक है, इस डिबेट का कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा है ना। रोहित जी आप चुप हो रहे हैं ना, योगेश जी आप चुप हो रहे, जनता क्या सुने, कैसे वो समझे कि वो गाय के लिए कौन काम कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपके ठीक है, आप जवाब दीजिए योगेश जी, 10 सेकंड का समय दीजिए बस। जो अवधि भाषा में जो रामचरितमानस है वो अवधि भाषा में लिखी गई है, उसमें जिस तरह से जो जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसमें कहा गया है घोल पिशाच शूद्र पशु नारी, ठीक, सकल ताड़ना के अधिकारी। ठीक, अब समझिए उसका मतलब क्या होता है। ताड़न शब्द का मतलब अवधि भाषा में होता है परखना। परखना, यदि किसी व्यक्ति को, ऐसे किसी व्यक्ति को आप ढोलक दे देंगे जिसको सुरों का ज्ञान नहीं होगा, वो क्या निकालेगा? मुझे आप बताइए, वो क्या निकालेगा? यदि आप किसी ऐसे वंचित व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी दे देंगे जिसको उसकी जिम्मेदारी का निर्वाह क्या करना है, उसके KRAs क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो वो क्या करेगा? जो ये शब्द कहा गया है उसका ये मतलब है कि ये इनको जब आप परखें, यदि इनके कोई जिम्मेदारी दें तो आप किसी को भी परख के दें, ना कि ये कहा गया है। ये ताड़न का मतलब कि उसको प्रत्याड़ना से लगा रहे हैं। प्रत्याड़न शब्द और ताड़न शब्द दोनों के विपरीत अर्थ होते हैं, इस बात को इनको समझना पड़ेगा, और यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य को समझनी पड़ेगी कि प्रत्याड़ना और ताड़ना दोनों अलग अलग चीजें होती है। ठीक है ना? तो किसी, देखिए रामचरितमानस की आपने प्रति जला दी, क्या ये बहुत शोभनीय था? औकात है कुरान का एक पन्ना जला के दिखा दें, अगर 24 घंटे में फोटो ना बन जाएंगे तो आप कहिएगा। गुरु ग्रंथ साहब के एक पन्ने को हाथ लगा के दिखा दें, भाई साहब इतिहास खत्म हो जाएगा इनका। क्योंकि सनातन धर्म बहुत पोलाइट धर्म है, हमारे यहाँ सब कुछ बहुत आसानी से हम लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं। नहीं कहिए स्वामी प्रसाद मौर्य से उसकी औकात है तो कुरान को जला के दिखा, जैसे रामचरितमानस को जलाई उसने, है उसकी हैसियत? दे पाएंगे उसका साथ? दे पाएगा अखिलेश यादव उसका? ठीक है रोहित जी, ठीक है, मैं आपका जवाब समझ गई, जनता आपका जवाब समझ गई। फिलहाल इन सभी मुद्दों से हटके, ठीक है, इन सभी मुद्दों से हटकर मेरा आखिरी सवाल यहाँ पर योगेश, निहारिका जी मुद्दा आपने भटकाया, मुद्दे को किसान से ले जाके स्वामी प्रसाद मौर्य पे आपने अटकाया। हमें तो कहा गया नहीं बोलेंगे, लेकिन जब नहीं रहा गया उनको प्रश्न है, उनको एकाधिकार है सवाल करने का। वो देश का चौथा स्तंभ है, उनको एकाधिकार है, वो उनके ऊपर बाध्यता नहीं है। योगेश जी, हम करें जब सब बराबर, योगेश जी उनके ऊपर बाध्यता नहीं कि वो सवाल आपके हिसाब से पूछेंगी। में 140 करोड़ आते हैं, वो मीडिया से है। ठीक है योगेश जी मेरी बात सुनिए, वो जो मुद्दा है मैंने नहीं उठाया, उनका जवाब है, उनका बयान है, तमाम जो मीडिया चैनल है, हम भी सभी लोग सुना रहे, उन्होंने ये बात कही, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। मेरा काम है सवाल वो मीडिया से किसी भी समय कोई भी सवाल मुझसे कर सकती है, कोई भी सवाल आपसे कर सकती हैं। मैंने कोई बयान नहीं दिया और ना ही मैंने उस लाइन का मतलब आपको बताया। मैंने सिर्फ पूछा कि उस बयान का क्या मतलब है, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। हूबहू बयान जो है वो मैंने आपको बता दिया कि उसका क्या मतलब है, मैंने सिर्फ मतलब पूछा आपसे। आपने ये कहा कि सनातन धर्म के लिए जिस हिसाब से बोल रहे हैं, आपने लाइन के बारे में भी नहीं कहा। लाइन पर तो ये आए थे, आपने तो ये कहा था सनातन धर्म के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म नहीं है। लाइन पे तो ये आए थे, और आपको एकाधिकार प्राप्त है, आप किसी भी सवाल को किसी भी व्यक्ति से कभी पूछ सकती हैं, आप मीडिया हैं।
आप थोड़े सब्जेक्ट में बंद के देखिए, रहेंगे और आप ठीक है रोहित, इनको जवाब देने दीजिए, फिर मैं आऊंगी आपके पास। देखिए आप बहुत दीजिए, विद्वान योगेश जी हैं जवाब और दीजिए। मैं देखिए नेशनल मीडिया पे बोलता हूँ मैं कि हूँ किसी विद्वान, आवेश इसीलिए में डॉक्टर आके लिखता हूँ यदि- अपने नाम के आगे। देखिए टॉपिक चेंज हुआ, आवेश में आके मैंने आपके लिए कोई गलत शब्दों का प्रति अगर नहीं किया, यदि आपको लगता है कि मैंने ऐसा किया हो तो आप बड़े भाई हैं, क्योंकि मुझे कोई शर्म नहीं है। अगर आवेश है तो मैं, अगर आपको लगता है कि मैंने आप पे निजी टिप्पणी की तो मैं आपसे माफी भी मांगता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप लेकिन मुझ पे जब निजी डिबेट अगर चेंज करते होता है योगेश तो भाई, इशू तो पे रहना मुझे चाहिए और कोई इशू दुख पे नहीं ही होता। बहस करनी सुनिए, चाहिए। मैं तो अगर उस आप पर मुझे नहीं निजी करना टिप्पणी चाहिए। अभी भी आपने करके भी देख मेरे लीजिए, मुझे निजी कोई दुख टिप्पणी नहीं, की, लेकिन हमने आपने तो नहीं मेरे बोला त्रिपुंड कुछ, पे लेकिन बात आप कही, लगातार टिप्पणी करते ये रहे नहीं मेरे होना ऊपर। चाहिए। नहीं, तो मैं बोल मैंने तो क्या रहा कहा, हूँ कि आप आप निजी बड़े टिप्पणी हैं, मुझे आप करिए, बोलिए। मैंने आपसे क्या कहा, मुझे बिल्कुल आप मुझे निजी टिप्पणी करिए, मैं उसका जवाब आपको सार्थक दूंगा। लेकिन आपने मेरे त्रिपुंड पे मेरे धार्मिक प्रतीक चिन्ह पर बात कही, वो बिल्कुल गवारा नहीं, अब नहीं चलेगा ये, अब ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं होगा ठीक है, कि इस तरह की एक चीजों को हम मिनट लोग एक मिनट बर्दाश्त कर एक लें। मिनट एक मिनट एक मिनट सुनिए, मैंने अपने बड़े दिल का परिचय देते हुए आपसे माफी भी मांग ली, नहीं, लेकिन बिल्कुल अगर सही, आप मैंने फिर भी आपसे क्या गुंडई कहा, पे आप मुझसे उतारे हुए हैं तो व्यक्तिगत आपकी टिप्पणी कर अभद्र सकते भाषा हैं। का प्रयोग ठीक है। जवाब अब अभद्र वापस भाषा आप में लोग ही मुद्दे से मिलेगा। भटक रहे हैं, अब उन्होंने मैं माफी कोई मांग ली, अभद्र रोहित जी भाषा ठीक है, नहीं आप कह भी रहा दिल हूं, बड़ा कह रहा हूं करके व्यक्तिगत माफी दे टिप्पणी दीजिए, खुद ठीक है, करिए। कोई बात नहीं। ठीक है, फिलहाल इस डिबेट का कोई नतीजा नहीं निकला, बिल्कुल ये जो डिबेट है वो बेनतीजा लगी। आप लोगों का समय देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम।